न हमें बांटो न सबक दो जात पात का, न हमें बांटो न हमें सबक दो जात पात का, अगर एक हो तो वादा निभाओ एक साथ का। को मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी मशीनरी की विकास। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि इट इज़ द खो गए होते तो क्या आज हम अपनी तुलना, अपनी सभ्यता की तुलना यूरोपीय सभ्यता से करते? नहीं करते। हम तुलना इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सभ्यता विकसित है, मतलब बची हुई है, अच्छी है। अगर वहीं हम लोग की सभ्यता अगर बिखर गई होती, टूट गई होती, हम अपनी सभ्यता को खो दिए रहते तो आज यूरोपीय सभ्यता से अपनी तुलना नहीं करते। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्मों को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्मों को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से अलग होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। तो इस जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, तो आइए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। न हमें बांटो न सबक दो जात पात का, न हमें बांटो न हमें सबक दो जात पात का, अगर एक हो तो वादा निभाओ एक साथ का। तो आइए इसी के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करते हुए इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर पाएंगे। और इसमें गांधी जी जो हैं व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, जैसे हम लोग इसके पहले देखे हुए थे कि आधुनिक सभ्यता जो है, जिसको हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, आधुनिक सभ्यता यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन, यह क्या है? आखिर मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? किसे कहेंगे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब हम कैसे समझ पाएंगे कि ये चीज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन है? तो देखिए, जैसे हम लोग वस्तुओं को, जो हमारे शरीर को क्या सुख देती है, अगर कोई मशीन है, जैसे मोटरसाइकिल है, तो पैदल चला जाएगा और कुछ मतलब दूर जाना होगा तो मोटरसाइकिल से जाया जाएगा। तो पैदल की तुलना में मोटरसाइकिल से जाने पर हमें कुछ राहत मिलेगी, यानी हमारे शरीर को क्या सुख प्रदान होंगे। यह मशीनरी चीज़ है। तो मशीनरी चीज़ को ही तो यहाँ पर मशीनरी चीज़ को ही हम लोग क्या कहेंगे? यही क्या है? भौतिकवाद है, मतलब हमारे शरीर को आराम पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं। और इसी के विकास को मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी मशीनरी की विकास। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि इट इज़ द, देखिए हम लोग जो है भौतिक वस्तुओं से, किससे? भौतिक वस्तुओं से जो जुड़े हैं, मतलब भौतिक वस्तुओं से जुड़ना जो हमारे शरीर को, यानी हम लोग के शरीर को क्या पहुंचाते हैं? ये हमारे शरीर की, यानी हम लोग की शरीर को सुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है? आधुनिक सभ्यता क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? यहाँ पर बताया गया है कि यह भौतिक जो वस्तुएं हैं, यानी हमारे शरीर को जो सुख पहुँचाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी पूजा करना क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन है। अब पूजा करना के मतलब यह है कि जैसे वस्तु है और वो हमें सुख दे रही है,
मतलब कोई ऐसा मशीनरी चीज़ है जिससे हम लोग लाभ उठा रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि हम उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। जैसे अगर हम लोग के पास कोई गाड़ी है, साइकिल ही है, तो वह यदि हमारे शरीर को राहत पहुंचाती है, यानी तो उसकी देख रेख हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसकी सेवा सत्कार करते हैं। उसमें कहीं किसी भी प्रकार की अगर कोई मशीनरी हम लोग के पास कोई वस्तु है और उससे हम मतलब काम लेते हैं, तो उसका पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं कि वह कहीं ख़राब नहीं हो जाए। अगर ख़राब हो जाती है, कोई मशीनरी चीज़ है और वो ख़राब हो जाती है, तो उसकी देख रेख यानी मरम्मत अच्छे तरीके से हम लोग करा पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ हम लोग क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो जुड़े हुए रहते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसकी सेवा सत्कार करते हैं, एक तरह से हम लोग उसको मानते हैं। तो पूजा करने का अर्थ ये है कि उसको मानना, उसकी देख रेख करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको बचा करके रखना, यानी उसके साथ हम लोग का लगाव दिन प्रतिदिन रहता ही रहता है। तो ये मतलब है, यानी हम लोग भौतिक वस्तुओं से क्या हो जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, तुलना करने का जहाँ तक बात है, इस चैप्टर में गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन सभ्यता जो है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो भारत की सभ्यता से कहीं मतलब कहीं ना कहीं घटिया है। ठीक है, तो क्या ये सत्य बात है? क्या ये किसी व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर वह अच्छा है तो अपनी तुलना खराब व्यक्ति से करे? ये कल हो कर के कोई सवाल ज़रूर करेगा, या हम लोग के अंदर ये ज़रूर सवाल रहता है कि अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उस पर ये सूट करता है कि वह जो अशिक्षित व्यक्ति है उससे अपनी तुलना करे? अगर कोई दो बच्चे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं और एक पढ़ने में कमज़ोर है और दूसरा तेज है, कुछ दिनों के बाद दूसरा जो तेज है उसका नौकरी लग जाता है, तो क्या उसकी फ़र्ज़ ये है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उस पर ये सूट करता है कि वह जो अपने से कमज़ोर विद्यार्थी है, जिसकी जो बेरोजगार हो गया, उससे अपनी तुलना करे? मतलब एक नौकरी वाला व्यक्ति किसी बेरोजगार से तुलना करे, क्या ये नौकरी वाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या उसकी मतलब उस पर सूट करता है? नहीं। अगर कोई अच्छा खासा व्यक्ति है, आदमी है, और वो सोचे कि वो अपनी तुलना किसी विकलांग या किसी अपाहिज या मतलब किसी मतलब बेकार व्यक्ति से तुलना करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अपनी तुलना अपने बराबरी से करना चाहिए, अपने से ऊपर उठे हुए लोगों से करनी चाहिए अपनी तुलना। अगर कोई धनी व्यक्ति है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह गरीब व्यक्ति से अपनी तुलना करे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जी, अगर भारतीय सभ्यता, ये सवाल है कि अगर भारतीय सभ्यता आज अपनी जो पूर्वजों ने जो भारतीय सभ्यता जो है अपनी सभ्यता को मतलब भारत के जो लोग हैं अपनी सभ्यता को बचा करके रखे हुए हैं, अपनी सभ्यता को बचा करके रखे हुए हैं। अगर यही सभ्यता अगर टूट गई होती, चाहे हम लोग अपनी सभ्यता खो गए होते, तो क्या आज हम अपनी तुलना, अपनी सभ्यता की तुलना यूरोपीय सभ्यता से करते? नहीं करते। हम तुलना इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सभ्यता विकसित है, मतलब बची हुई है, अच्छी है। अगर वहीं हम लोग की सभ्यता अगर बिखर गई होती, टूट गई होती, हम अपनी सभ्यता को खो दिए रहते, तो आज यूरोपीय सभ्यता से अपनी तुलना नहीं करते। कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि यूरोपीय सभ्यता अपनी सभ्यता को खो दी, उनकी सभ्यता टूट गई, बर्बाद हो गई, मतलब नष्ट हो गई, और हम लोग की सभ्यता बची हुई है। तब अपनी तुलना यानी अपनी सभ्यता की तुलना किसी दूसरे सभ्यता से कर रहे हैं। अगर वहीं यूरोपीय सभ्यता बची हुई होती और हम लोग की सभ्यता समाप्त हो गई होती, तो गांधी जी तुलना नहीं कर पाते भारतीय सभ्यता की यूरोपीय सभ्यता से। ये सवाल हम नहीं, ये आप लोगों के अंदर आ सकता है। ये गांधी जी जानते थे कि ये सवाल लोग कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर दो मतलब सभ्यताओं की गुणों की तुलना करना, दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना करना क्या नहीं है, बेकार नहीं है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि
दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना करना बेकार बात है, ये ऐसा नहीं है। मतलब तुलना करेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। तो ये कहते हैं कि किसी दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना करना बेकार नहीं है। यदि बेकार नहीं है तो यह आवश्यक भी नहीं है। अगर बेकार नहीं है तो क्या ये आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जानते थे कि लोगों के मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि अगर क्या भारत की सभ्यता आज अगर बिखर गई होती, टूट गई होती, समाप्त हो गई होती, तो क्या गांधी जी या भारत का कोई भी नागरिक यूरोपीय सभ्यता, जो कि यूरोपीय सभ्यता बर्बाद हो गई, उससे करते तुलना? नहीं करते। अगर ये सिंपल सा बात है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है और कोई व्यक्ति मतलब मिडिल फैमिली से है और उसमें मतलब नीचे, मतलब कहने का मतलब है कि कोई मिडिल से ऊपर का कोई व्यक्ति है और एक मिडिल से नीचे का है, तो मिडिल से ऊपर वाला व्यक्ति कभी भी मिडिल के नीचे वाला व्यक्ति से तुलना करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो ऑलरेडी बेहतर है और जो नीचे का व्यक्ति है वो क्या है, नीचे है, मतलब उससे हर हाल में क्या हो जाएंगे, ये पार पा सकते हैं, यानी जीत जाएंगे। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसकी तुलना अपने से अशिक्षित से नहीं करनी चाहिए, उसकी तुलना उससे और ज़्यादा शिक्षित हुए व्यक्ति से करना चाहिए। तब ना वो और ज़्यादा शिक्षित हो पाएगा, तब ना वो जीवन में और मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगा। अब अशिक्षित से करेंगे तो फिर अशिक्षित के तरह ही रह जाएंगे। देखिए, तो ये बात है। मैंने कहने का मतलब है कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसकी जोर गरीबों पर नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है तो उसकी जोर कमज़ोर पर नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी जोर बदसूरत पर नहीं चलना चाहिए। कोई अपने लेवल में ठीक ठाक है, जो जैसा है उसको वैसा रहना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता जो है तो जो यूरोपीय सभ्यता है वह अपने जगह पर क्या है, ठीक है। मतलब यूरोपीय सभ्यता आज जो भी है वह अपने जलवायु और वातावरण के हिसाब से ठीक है। इस बात को गांधी जी मानते हैं। ये भी कहते हैं कि ठीक है कि अगर यूरोपीय सभ्यता अपने जलवायु और अपने वातावरण के हिसाब से जो भी है या जो भी विकसित किया है, ठीक है, तो हम भी तो अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने सभ्यता के मतलब अपनी सभ्यता को विकसित किए, ये भी तो ठीक है। तो ये इन्हीं सब बातों को इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। देखिए, मानवीय इच्छा जो है, मतलब मानव, जैसे मानव का इच्छा है कि वह कुछ कहीं जाना है और कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वहाँ पर वह पैदल जा सकता है। तो भौतिक यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, उसकी इच्छा को ना जाने कई गुना बढ़ा देता है। अब वो जहाँ व्यक्ति पैदल जा सकता है, अब वहाँ पर जाने के लिए वह किसी मशीनरी चीज़ का प्रयोग करेगा, किसी बाइक कार वगैरह का प्रयोग करेगा। यही क्या है, यानी मन को कौन बढ़ा देता है, आधुनिक सभ्यता बढ़ा देता है। यानी आधुनिक सभ्यता का लक्षण क्या है कि आदमी की जो इच्छा होती है, मानवीय जो इच्छा होती है, उसको ना जाने कई गुना बढ़ा देता है उसकी इच्छा को। मतलब जिसको मतलब बेवजह की कोई वस्तुएं उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप मॉडर्न सिविलाइजेशन को यानी आधुनिक सभ्यता को मानिएगा तो क्या वो आपको जिस चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है, आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत वह चीज़ आपके लिए लगेगा जैसे ज़रूरी हो गया। मतलब आपकी मनोबल बढ़ जाएगी, आपकी इच्छा बढ़ जाएगी, आप सोचेंगे कि हमारे लिए है, हालांकि वह आपके लिए नहीं होगा। यानी इच्छा को कौन बढ़ा देता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन बढ़ा देता है, आधुनिक सभ्यता बढ़ा देता है। आधुनिक सभ्यता की यही क्या है, पहचान है। तो देखिए ये सब। अब यहाँ पर व्हाट इज, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है यानी क्या, ठीक है। इज मैंने है, व्हाट क्या, इज है, डैट मीन्स होता है वह, मॉडर्न मीन्स होता है क्या, आधुनिक, और सिविलाइजेशन मीन्स क्या, सभ्यता। तो अब यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, व्हाट इज क्या है, डैट वह, मॉडर्न आधुनिक, सिविलाइजेशन सभ्यता क्या है, वह आधुनिक
देखिए, तो वाट मीन्स क्या होता है, इज मैंने है, वाट इज क्या है, डैट मीन्स होता है वह, मॉडर्न मीन्स क्या, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, वाट इज क्या है, डैट वह, मॉडर्न आधुनिक, सिविलाइजेशन सभ्यता, वह आधुनिक सभ्यता क्या है, वाट इज क्या है, डैट वह, मॉडर्न आधुनिक, सिविलाइजेशन सभ्यता, वाट इज डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है। तो आधुनिक सभ्यता क्या है, देखिए, इट इज यानी यह, अब आधुनिक सभ्यता के बारे में कि आधुनिक सभ्यता क्या है, देखिए, इट इज यह है, द वर्शिप मीन्स होता है पूजा, ऑफ किसकी, ऑफ की किसकी, द मेटेरियल की, यानी वे वस्तुएं जो हमको क्या, हमारे शारीरिक सुख को मतलब देते हैं, यानी हमारे शरीर को सुख पहुंचाते हैं, जो वस्तुएं या जो मशीनरी वस्तुएं हमारे शरीर को क्या शारीरिक सुख पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, मेटेरियल कहेंगे, ठीक है, ऑफ द मेटेरियल की। इट इज यह है, द वर्शिप पूजा, ऑफ किसकी, ऑफ द ब्रूट मीन्स होता है जानवर प्रवृत्ति, यानी हमारे अंदर अगर ज़्यादा हम लोग किसको मानेंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, तो समझिए अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को जब हम लोग बढ़ावा देंगे तो हमारे अंदर वह हावी हो जाएगा, हमारे अंदर जो जानवर प्रवृत्ति है वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। कब, जब हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को मानने लगेंगे तब, ठीक है। तो एक तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशन की ये भी पहचान है कि यह जो इंसान के अंदर, आदमी के अंदर जो जानवर प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। द वर्शिप पूजा ऑफ ब्रूट जानवर प्रवृत्ति की, इन मने में, किस में, अस, इन मने अंदर, किसके अंदर, अस हमारे अंदर, यानी हमारे अंदर जो जानवर प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने लगेगा, विकसित हो जाएगी हमारे अंदर की जानवर प्रवृत्ति। कब, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन को हम लोग अपनाने लगेंगे तब, ठीक है। वाट इज क्या है, डैट वह, मॉडर्न आधुनिक, सिविलाइजेशन सभ्यता, वह आधुनिक सभ्यता क्या है, ठीक है। इट इज यह है, द वर्शिप पूजा, यह पूजा है, ऑफ किसकी, द मेटेरियल की, यह मेटेरियल की पूजा है, यह मेटेरियल की पूजा है। मेटेरियल मीन्स हम बताए हैं कि वे वस्तुएं जो हमारे शारीरिक सुख पहुंचाते हैं, वे वस्तुएं जो हमें शारीरिक सुख पहुंचाते हैं उसे क्या कहेंगे, मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल यानी भौतिक वस्तुएं। इट इज यह है, द वर्शिप पूजा, यह पूजा है, ऑफ द ब्रूट जानवर प्रवृत्ति की, इन अंदर अस हमारे अंदर, यह हमारे अंदर जानवर प्रवृत्ति की पूजा है, यानी हम लोग जानवर प्रवृत्ति को बढ़ाने लगेंगे। कब, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाने लगेंगे तब, ठीक है। इट इज यह है, अनएडल्ट्रेटेड, देखिए अनएडल्ट्रेटेड मीन्स अनएडल्ट्रेटेड यानी शुद्ध, एकदम शुद्ध, प्योर। अगर हम अपने अंदर के जानवर प्रवृत्ति को बढ़ाने लगेंगे या भौतिक जो भौतिक सुख देते हैं, जो हमारे शरीर को भौतिक सुख देते हैं, यानी हमारे शरीर को सुख पहुंचाते हैं, उन वस्तुओं को जब हम मानने लगेंगे तो समझिए यही क्या है, यही प्योर क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है। यही क्या है, यही प्योर यानी बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है। इट इज यह है,
अनएडल्ट्रेटेड, शुद्ध मेटेरियलिज्म, मतलब भौतिकवाद। यही क्या है? भौतिकवाद। ठीक है, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन इट इज, यह है अनएडल्ट्रेटेड शुद्ध मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद। यही क्या है? इट इज अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, यही शुद्ध भौतिकवाद है, यही शुद्ध भौतिकवाद है। एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, एंड और मॉडर्न, आधुनिक, सिविलाइजेशन, सभ्यता, एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज है नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग मतलब कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो हमारे शरीर को सुख पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं, अगर उनके हर एक कदम पर हम नहीं सोचेंगे, उनके हर एक चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, हर एक प्रकार पर, मतलब हर एक वस्तु के हर एक ओर से, हर एक कदम कदम पर जो हमारे शरीर को सुख पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं, अगर उनके हर एक पार्ट पुर्जे पर ध्यान नहीं रखेंगे तो समझिए तब तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है, तब तो हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो शारीरिक सुख पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं, अगर उनको मानने लगेंगे तो क्या यही क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन है। अगर उनके पार्ट पुर्जों पर सोचते हैं, नहीं सोचते हैं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन, अगर नहीं सोचते हैं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं है। अक्सर क्या होता है, देखिए अक्सर ये होता है कि गांधी जी हमारे पूर्वजों के आधार पर ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर आप जो काम अपने पैर या हाथ के सहारे कर सकते हैं तो आपको काम वह पैर और हाथ के सहारे ही करना चाहिए, उसका न कि मशीनों के बलबूतों पर, यानी मशीनों की सहायता से नहीं करना चाहिए। आदमी अगर इस तरह से, अगर हाथों के बजाय अगर मशीनों से करने लगेगा तो वह आलसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आलसी बन जाएगा। और यही भी बात है, अगर हम लोग ग्रामीण इलाकों की बात करें, देहात वगैरह की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो रूरल एरिया मतलब कृषि में अक्सर क्या किसान लोग ही अपने हाथ पांव जो भी होते हैं शरीर के सहारे ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा स्वस्थ रहते भी हैं। लेकिन अगर अभी की समय की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो मशीन बहुत ऐसे आ गए हैं जो कि कृषि में भी बहुत अच्छे तरीके से सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, मशीन तो आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं यह लोगों को बेरोजगार बना दिए, मतलब बेरोजगार बना दिए हैं। मशीन, जो मशीनरी चीज़ जो भी आई है, यह लोगों को बेरोजगार बना दी है। हम ये नहीं कहते हैं कि लोग मजदूरी करना बिल्कुल ही बंद कर दिए, करते हैं, लेकिन पहले की तुलना में अब बहुत कम ही करते हैं। और इस तरह से लोग बहुत ऐसे फैक्ट्रियों की भी अगर बात करें तो फैक्ट्रियों में भी जहाँ पर मजदूर काम करते थे उनके जगह पर मशीनरी चीज़ें चली आई हैं, जिससे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर ये मशीनरी चीज़ नहीं आती तो सब लोग काम धंधे अच्छे तरीके से करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन पहले की संख्या में कम ही करते हैं। जिस तरह से आज उद्योगों की विकास हो रही है, जितनी नई नई फैक्ट्री या कंपनियां बैठ रही है, लोग आज उतना बेरोजगार नहीं होते। लेकिन अगर इनकी रोजगार को किसी ने मतलब एक तरह से छीना तो वह हम कह सकते हैं मशीनरी जितने भी चीज़ें आई। हालांकि अभी भी उसमें लोग काम करते हैं, बहुत कम करते हैं। और इस तरह से लोग जब काम नहीं करेंगे तो आलसी बन जाएंगे, इनके शरीर का मतलब अंग सही तरीके से स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और जिसके कारण आदमी तरह तरह के बीमारियों के अक्सर शिकार हो जाता है। तो ये गांधी जी ने सच ही कहा था कि जो काम आप हाथ और पैरों की सहायता से कर सकते हो तो भरसक बचो कि वो मशीनरी चीज़ों से मतलब नहीं किया जाए, ठीक है। और हमारे पूर्वज भी ऐसा मानते हैं, और तब ये सभ्यता है जो बनी हुई है। आज भी मतलब ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं रूरल एरिया में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं,
और किसान से मतलब जुड़ी हुई बात हो या कृषि में मतलब या किसी भी प्रकार के घरेलू काम, तो आज भी रूरल एरिया में बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पर लोग मतलब अपने हाथ और पैरों की सहायता से काम करते हैं। लेकिन ये कहा जाए तो पहले की तुलना में अब बहुत कम करते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता इज है नथिंग, कुछ भी नहीं। इफ़ यदि इट डज नॉट थिंक, यह नहीं सोचा जाए। इट यह डज नॉट नहीं, थिंक सोचा जाए, यह नहीं सोचा जाए। क्या नहीं सोचा जाए? तो देखिए, एट मीन्स होता है पर, किस पर? एवरी, प्रत्येक, स्टेप, प्रत्येक कदम पर। यदि यह प्रत्येक कदम पर नहीं सोचा जाए तो समझिए कि मतलब ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। अब किसके कदम पर? ऑफ द ट्रिम्फ मीन्स क्या? ट्रिम्फ मीन्स विजय, ऑफ मीन्स के, द ट्रिम्फ विजय के, किसके विजय के? तो देखिए यहाँ पर देखिए, यानी ट्रिम्फ मीन्स होता है विजय, किसके विजय? ऑफ मटेरियल की, यानी भौतिक की, मटेरियल सिविलाइजेशन, भौतिक सभ्यता की। एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता इज है नथिंग, कुछ भी नहीं। आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ़ यदि इट डज नॉट नहीं, थिंक यदि नहीं सोचा जाए। इट डज नॉट थिंक, यदि यह नहीं सोचा जाए। क्या नहीं सोचा जाए? एट एवरी, प्रत्येक, स्टेप, कदम, एट मीन्स पर, एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, ऑफ, किसके? द ट्रिम्फ, विजय के, किसके विजय के? किसके जीत के? ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, भौतिक सभ्यता के, यानी भौतिक सभ्यता के जो विजय पर मतलब जो विजय है उसके अगर हर एक कदम पर नहीं सोचा जाए, नहीं समझा जाए तो समझिए मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। यानी उस पर सोचना ही मॉडर्न सिविलाइजेशन को साबित करता है। अगर नहीं सोचा जाएगा तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इट, यह, इज है, परहैप्स मीन्स होता है शायद, अननेसेसरी, अनावश्यक, यानी जरूरी नहीं, अनावश्यक मतलब आवश्यक नहीं, अननेसेसरी, अनावश्यक। इफ़ यदि नॉट नहीं, इफ़ यदि नॉट नहीं है, यूजलेस, बेकार। टू वे मीन्स क्या होता है? तुलना करना। द मेरिट मीन्स होता है गुण, गुणों की, किसकी तुलना करना? गुणों की तुलना करना। ऑफ, किसके? ऑफ, के, ऑफ मीन्स का, मतलब किसका? द टू सिविलाइजेशन, टू मीन्स होता है दो, सिविलाइजेशंस मीन्स होता है सभ्यता। द टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं की। अगर दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना मतलब तुलना करना बेकार नहीं है तो यह आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, इट इज, यह है, परहैप्स, शायद, नेसेसरी, अननेसेसरी, अनावश्यक। इफ़, यदि, नॉट यूजलेस, यह बेकार नहीं है। टू वे, तुलना करना, द मेरिट्स, गुणों की, ऑफ टू सिविलाइजेशन, ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताओं की। ऑफ मीन्स की, द टू मीन्स दो, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताओं की, दो सभ्यताओं की। मतलब अगर दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना नहीं किया जाए तो समझिए अगर दो सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना बेकार नहीं है तो यह आवश्यक भी नहीं है। इट इज़ परहैप्स नेसेसरी, अननेसेसरी, इफ़ नॉट यूजलेस टू वे
द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। यदि दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना करना बेकार नहीं है तो यह आवश्यक भी शायद नहीं है, यानी यह शायद आवश्यक भी नहीं है। मतलब अगर दो सभ्यता है, जैसे भारतीय सभ्यता हो गया, इसके भी अपने गुण हैं, मतलब और यूरोपीय सभ्यता है उसके भी गुण हैं। मतलब इन दोनों के गुण क्या है, इसको हम लोग अगर तुलना करते हैं और यह बेकार नहीं है तो उसी प्रकार से यह आवश्यक भी नहीं है। मतलब तुलना करे या नहीं करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब जैसे कि सभ्यता है तो तुलना करना ये ठीक इसलिए है क्योंकि हम लोग यह बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किसकी सभ्यता अच्छी है, किसकी सभ्यता उससे अच्छी मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग की जो सभ्यता है यूरोपीय सभ्यता से कहीं ना कहीं अच्छी है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि उनकी सभ्यता खराब ही है, ऐसा हम लोग कहना शायद उचित नहीं मान सकते हैं। भले ही मतलब ये कह सकते हैं कि उन लोगों की सभ्यताओं से भारत की सभ्यता कई गुनी अच्छी है। ठीक है, देखिए, इट इज यह है, लाइकली मीन्स होता है सत्य, इट इज यह है, लाइकली सत्य, डैट कि द वेस्ट, वेस्ट मीन्स वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द वेस्ट, वेस्ट ने हैज है इवॉल्व्ड विकसित किया, वेस्ट ने विकसित किया है अ सिविलाइजेशन एक सभ्यता जो सूटेड, जो सूट करता है, मतलब जो वेस्ट ने जो सभ्यता विकसित किया है वह सूट करता है, सूटेड जो सूट करता है टू इट्स इसके क्लाइमेट जलवायु एंड और सराउंडिंग्स और क्या और वातावरण, टू इट्स इसके क्लाइमेट एंड सराउंडिंग जो इसके जलवायु और वातावरण पर सूट करता है। ठीक है, टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स जो इसके जलवायु और वातावरण पर सूट करता है। मतलब वेस्ट जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपनी जो सभ्यता विकसित किया है वह कहीं ना कहीं इसके जलवायु और वातावरण पर क्या करता है, सूट करता है, ठीक बैठता है। ठीक है, एंड और सिमिलरली उसी प्रकार, एंड और सिमिलरली उसी प्रकार वी हैव हम लोगों ने भी अ सिविलाइजेशन एक सभ्यता सूटेड, वी हैव हम लोगों को भी है अ सिविलाइजेशन एक सभ्यता, यानी हम लोग को भी मतलब हम लोग को भी जो सभ्यता है सूटेड सूट करता है टू आवर हमारे कंडीशंस हमारे परिस्थितियों पर, और हम लोग की भारतीय लोगों की यानी भारतीय लोगों की जो भारतीय सभ्यता है यानी हम लोगों की जो भारतीय सभ्यता है या कहीं ना कहीं हमारे परिस्थिति पर क्या करता है, सूट करता है। क्या करता है, सूट करता है। एंड और मैंने अच्छा लगता है, ठीक बैठता है। ठीक है, एंड और बोथ और दोनों आर हैं गुड अच्छे, और दोनों क्या हैं, अच्छे हैं। उनकी अपनी क्लाइमेट और जलवायु के अनुसार मतलब उनकी अपनी जलवायु और वातावरण के अनुसार उन पर सूट करता है जो वेस्ट की क्या है, सभ्यता है, और हम लोगों की अपनी परिस्थिति पर क्या करता है, सभ्यता जो है सूट करता है। तो ये दोनों की जो बात है क्या है, एंड और बोथ दोनों आर हैं गुड अच्छा, दोनों अच्छा है। ठीक है, इन देयर अपने में आवन स्वयं रेस्पेक्टिव विशेष स्फीयर्स क्षेत्र में, इन देयर अपने स्वयं आवन, इन देयर अपने आवन स्वयं रेस्पेक्टिव विशेष स्फीयर्स क्षेत्र, अपने स्वयं विशेष क्षेत्रों और इन मीन्स में, इन देयर आवन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स अपने स्वयं विशेष क्षेत्रों में, यानी भारतीय सभ्यता जो है
यह अपने स्वयं विशेष क्षेत्रों में अपने हमारे मतलब जो परिस्थितियां हैं उस पर शूट करता है। और जो पश्चिमी सभ्यता जो है वो भी विकसित हुआ है, तो उन लोगों की जलवायु और क्या वातावरण के हिसाब से अपने स्वयं विशेष क्षेत्र में क्या करता है, शूट करता है। अब यहाँ से द डिस्टिंग्वाइशिंग, ठीक है, द डिस्टिंग्वाइशिंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए डिस्टिंग्वाइशिंग मीन्स क्या होता है, विशिष्ट होता है। क्या होता है, विशिष्ट। और कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशेषता। ऑफ मीन्स का, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सभ्यता होता है। इज है, एन मीन्स एक, इनडेफिनिट अनिश्चित, मल्टीप्लिसिटी गुणवत्ता, ऑफ किसकी, ह्यूमन वांट्स मानवीय इच्छा की, द डिस्टिंग्वाइशिंग विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक विशेषता ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता इज है, एन एक इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, एक अनिश्चित क्या गुणवत्ता, ऑफ ह्यूमन वांट्स मानवीय इच्छा की। मतलब आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मानवीय इच्छा की क्या, एक मानवीय इच्छा की एक अनगिनत गुणवत्ता है। मानवीय इच्छा की अनगिनत गुणवत्ता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का इच्छा कम है, मतलब इच्छा नहीं भी है, जैसे बिफोर मॉडर्न सिविलाइजेशन, जैसे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं मानते हुए देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर उसको जाना है और वहाँ वो बाइक से जा सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए अगर किसी बड़े गाड़ी का प्रयोग करता है तो समझिए उसकी इच्छा क्या हो गया, बढ़ गया, इच्छा क्या हो गया, बढ़ गया। तो वहीं कह रहा है, और तब वह क्या किसके अंतर्गत जाएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है, यानी आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत जाएगा। तो वहीं कहने का मतलब है कि देखिए जैसे क्या है, जैसे मानते हैं कि आधुनिक सभ्यता हमारे मन की जो इच्छा है उसको बढ़ावा देता है, यानी आवश्यकता से कहीं ज़्यादा उठाने की प्रयास करता है। हमारी इच्छाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, मतलब बेकार की इच्छाएं बढ़ जाती है। और ये किसके अंतर्गत, मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत। देखिए तो वही कहता है कि मॉडर्न सभ्यता यानी आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मानवीय इच्छा के एक अनिश्चित गुणवत्ता है। आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मानवीय इच्छा की एक अनिश्चित गुणवत्ता है। क्या है, एक अनिश्चित गुणवत्ता है। देखिए नफ़रत हर दिल को मुर्दा बना देती है। कहते हैं कि नफ़रत हर दिल को मुर्दा बना देती है, भूख हर शख्स को बेजान बना देती है। नफ़रत हर दिल को मुर्दा बना देती है, भूख हर शख्स को बेजान बना देती है। मोहब्बत क्या चीज़ है ऐ दोस्तों, ज्ञान हर शख्स को इंसान बना देती है। तो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है कि द डिस्टिंग्वाइशिंग विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता, विशिष्ट विशेषता ऑफ मॉडर्न आधुनिक सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता इज है एन एक इंडेफिनिट अनिश्चित, मल्टीप्लिसिटी गुणवत्ता,
ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छा की। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मानवीय इच्छा की एक अनगिनत गुणवत्ता है। मतलब इतना का अर्थ क्या हुआ कि आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मानवीय इच्छा की एक अनिश्चित गुणवत्ता है, यानी हमारे इच्छा को ना जाने कई गुना बढ़ा देती है। कौन? आधुनिक सभ्यता। द कैरेक्टरिस्टिक विशेषता ऑफ एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता की विशेषता। अब देखिए प्राचीन सभ्यता की विशेषता क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक विशेषता ऑफ एंशिएंट, प्राचीन सिविलाइजेशन, सभ्यता। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता की विशेषता इज है, क्या? इज है। चलिए यहाँ पर इज है, ठीक है। एन एक इम्परेटिव मीन्स होता है अनिवार्य। एन एक इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन एक रोक, ठीक है। एन एक इम्परेटिव अनिवार्य रेस्ट्रिक्शन रोक अपॉन एंड और अ स्ट्रिक्ट एक क्या? एक स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, एक सख्त रेगुलेटिंग नियम, एक स्ट्रिक्ट सख्त रेगुलेटिंग नियम ऑफ दीज वांट्स, इन इच्छाओं की क्या? एक सख्त नियम और एक अनिवार्य रोक है। क्या? किसकी विशेषता है? यह है प्राचीन सभ्यता की विशेषता है, मतलब पुराने सभ्यता की विशेषता यह है, ठीक है। द मॉडर्न और या वेस्टर्न, द मॉडर्न और या वेस्टर्न, मॉडर्न या वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस, असंतृप्त, अराइजेज उठाता है, रियली वास्तव में, फ्रॉम वांट मीन्स होता है इच्छा, इच्छा ऑफ लिविंग फैथ, जीवित विश्वास की, यानी जीवित विश्वास की इच्छा। लिविंग मीन्स जीवित, फैथ मीन्स विश्वास, जीवित विश्वास की इच्छा, ठीक है। और फ्रॉम है तो से, यहाँ से एक बार देखते हैं, रियली वास्तव में, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फैथ, जीवित विश्वास की इच्छा से वास्तव में, ठीक है। अब यहाँ से इन में अ फ्यूचर स्टेट, मतलब भविष्य अवस्था में, इन अ फ्यूचर स्टेट में, मतलब अक्सर ये होता है, देखिए हम लोगों की अगर सभ्यता, अगर भारतीय सभ्यता है तो इसमें ये ठीक है कि आज है, क्या पता कल कोई व्यक्ति जिंदा रहे या ना रहे। लेकिन अगर कोई आधुनिक सभ्यता को मानने लगेगा तो वह हर एक चीज़ को भविष्य के लिए ज़्यादा बचा करके, ज़्यादा सुरक्षित रखने का, मतलब वो जो भी है, वो जो भी विकास करेगा उसको लगेगा कि भविष्य में इसकी हमें ज़रूरत है। मतलब वो 100% ये दावा करता है कि भविष्य में हम ही इसका उपयोग करेंगे, मतलब ये ज़्यादा मानता है। वैसे तो सभ्यता हम लोग की जो भारतीय सभ्यता है उसकी कोई ठीक नहीं है कि भारतीय सभ्यता जो है या प्राचीन सभ्यता एक तरह से हम लोग की कह ले तो ये मतलब दिखाती है कि आज आप हैं कल रहें या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन
ये आधुनिक सभ्यता जो है यह इस बात को मान करके चलती है कि हम कल जिंदा रहने वाले ही होंगे, ये बात मान करके चलती है। जबकि हम लोग की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, भारत की सभ्यता इस बात की गारंटी है कि आप आज हैं, क्या पता कल रहें कि नहीं रहें। ठीक है, तो उसी तरह से इन अ फ्यूचर स्टेट, एक फ्यूचर स्टेट में, ठीक है, एंड और देयरफॉर इसलिए, ऑल्सो इन भी, इन माने किस में डिवाइनिटी मतलब देवी देवता में, मतलब क्या, देवी देवता में। तो देखिए, द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। ठीक है, तो एक फ्यूचर स्टेट में और इसलिए देवी देवता में भी, ठीक है, जीवित विश्वास की इच्छा से वास्तव में मॉडर्न या वेस्टर्न असंतृप्त उठता है, असंतृप्त उत्पन्न होता है। तो ये था हम लोग का क्या, भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कुछ पार्ट थे। ठीक है, तो इसका हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इतना के बाद हम लोग देखेंगे और एक बार खूब अच्छे तरीके से भी समझेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या समझा। देखिए, हम लोगों ने ये समझा कि आखिर आधुनिक सभ्यता क्या है। तो आधुनिक सभ्यता क्या है, अगर जो हमारे शरीर को सुख देंगे, जो वस्तुएं हमारे शरीर को सुख देंगे, उनकी जान मान ध्यान, मतलब हर एक तरह से उनका ध्यान रखना, उनके रख रखाव, उसको सुरक्षित रखना, यानी उनसे मतलब हम लोग का लगाव लगा रहता है, यही क्या है, यही है आधुनिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भौतिक वस्तुएं से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अब सिंपल सा बात है, जो वस्तुएं हमें सुख देगी उससे हम जुड़े ही रहेंगे। तो ये भौतिक वस्तुएं से, यानी जो हमारे भौतिक शारीरिक सुख देते हैं, उनसे हम लोग क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, गांधी जी तुलना करते हैं अपने भारत की सभ्यता की तुलना करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। यह इस बात को मानते हुए कि जो भारतीय सभ्यता है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या है, बहुत अच्छी है। भारतीय हम लोग की सभ्यता क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन फिर ये बात है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुलना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने जलवायु और वातावरण से वहाँ पर बढ़िया से अपने सभ्यता को विकसित किया हुआ है। और हम लोग भी अगर यह मानते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपने जलवायु और वातावरण के हिसाब से क्या किया है, अगर विकसित किया है, तो हम भी तो अपने परिस्थितियों के आधार पर ही अपनी सभ्यता को विकसित किए हैं, जो कि हम पर हमारी सभ्यता सूट करता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का उन पर उनकी सभ्यता क्या सूट करता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखें कि मानवीय इच्छा जो है क्या होती है, मानवीय इच्छा क्या होती है। देखिए, मानवीय इच्छा अगर कम होती है तो जैसे ही वह मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत कोई व्यक्ति चला जाएगा तो उसकी इच्छाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से इच्छाएं को कौन बढ़ा देती है, अनगिनत इच्छाओं को बढ़ाने की काम कौन करती है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन में मानव की इच्छाएं क्या हो जाती है, अनगिनत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब क्या थी, ये किताब के ये सब भाग थे। ठीक है, देखिए, ये गांधी जी जो हैं भारतीय सभ्यता की तुलना करते हैं यूरोपीय सभ्यता से। ऐसे बहुत ऐसे मतलब रोम का सभ्यता का पता नहीं चला, मिस्र का पता नहीं चला, ये चाइना का मत पूछिए, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, जो कि अपना सभ्यता छोड़ करके दूसरा सभ्यता अपना लिया। तो लेकिन हम लोग जो हैं अडिग बने हुए रहे। ठीक है, हम अपनी सभ्यता पर क्या बने रहे, अडिग बने रहे, यानी हम अपनी सभ्यता को क्या बरकरार रखे हुए हैं। यही हमारी क्या है, पहचान की सबसे बड़ी निशानी है। यही हमारी क्या है, निशानी है, सबसे बड़ी निशानी है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्मों को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्मों को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से अलग होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को एंड करते हैं और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें इससे आगे की
मतलब जो भी पाठ हैं उसको देखेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की नोट्स वगैरह जो भी चाहिए या PDF या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इतना नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।